कांग्रेस ने अभी तक हालांकि उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस बीच बीजेपी नेता पूरी तरह से मैदान में हैं और जब महिलाएं चुनाव मैदान में आकर प्रचार प्रसार करती हैं तो निश्चित तौर पर उसका असर पड़ता है, क्योंकि महिलाएं तो चूल्हा चौकी तक जुड़ी रहती हैं। अनीता मलिक जी हमारे साथ हैं, जिला परिषद की चेयरपर्सन हैं। तमाम चारों हलके, अगर मैं भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, इन्हीं के मातहत आते हैं। ऐसे में लोगों तक, आमजन तक पहुंच भी रही हैं। किस तरह की स्ट्रेटजी तैयार की गई है, कैसे चुनाव प्रचार में जा रही हैं, उन्हीं से बात करेंगे। अनीता जी, सबसे पहले स्वागत है आपको। नमस्कार जी। क्या कहेंगे जी, चुनाव प्रचार में कैसे जा रही हैं? देखिए जी, 10 की 10 जो हरियाणा की टिकट है वो बांट दी गई है और हम हमारे पूरे हलके में जा रहे हैं। वैसे मैं चेयरमैन पूरे भिवानी ज़िले की हूँ और ज़िले में भी जहाँ गांव-गांव में मैं लगभग जाती रहती हूँ और चुनाव हमारा बिल्कुल जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे मन से तन से सब लगे हुए हैं। और आप कह रहे थे भाई महिलाएं नहीं निकल रही। आप ये देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो सम्मान दिया है, पीछे और भी पार्टियां थी, अब चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायती राज हो, इनमें भी महिलाओं को 33% ऊपर मिला है। और पंचायती राज में तो आप सब ने पता है कि भाई 50% मिला है। तो महिला अब पीछे नहीं हैं, सरकार ने महिलाओं को आगे लाए है। तो महिला भी अपने फर्ज जो भी जिम्मेवारी होंगी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो इलेक्शन में भी और हर जो भी काम होते हैं उनमें अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से देंगी निश्चित तौर पर। भिवानी महेंद्रगढ़ के लोकसभा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह को कितना मजबूत आप मानती हैं? चुनाव क्या धर्मवीर सिंह को वोट मिलेंगे या फिर मोदी जी को वोट मिलेंगे, बीजेपी को वोट मिलेंगे? देखिए, मोदी जी के नाम पर आप सबको पता है, वोट मोदी जी के नाम पर है। आप खड़ी होती तो आपको भी मिलते इतने वोट? बिल्कुल मिलते। और ये पार्टी का फैसला है, उम्मीदवार चाहे धर्मवीर जी हो या कोई और हो। हमारे देश की जो जनता है वो जागरूक है कि भाई देश का हित किस में है और पार्टी को, बीजेपी को ही वोट जाएगा। और अब की बार बिल्कुल 400 पार का जो नारा है वो बिल्कुल सफल होगा और अब की बार देख लेना आप। अनीता जी, 400 पार की बात तो कह रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता दावे भी कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार, 370 पार, धारा 370 के लिहाज से जोड़ रहे हैं। मुद्दे क्या लगते हैं आपको चुनाव में? किस तरह के काम करवाए गए हैं जिनके दम पर जो है बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आने की बात करती है, चुनाव जीतने की बात करती है? देखिए, कितनी बिल्कुल जो लास्ट पंक्ति में इंसान है, अंत्योदय की जो योजना है, बिल्कुल जो गरीब तबके से है लास्ट पंक्ति का, उसको ऊपर उठाने का काम कर रही है। हर एक वर्ग को बिल्कुल बारीकी से ध्यान से देख रही कि भाई हमें क्या धरातल पे काम करवाना चाहिए, यहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, उनको देखकर। और जो भी आपने पता होगा, पीछे भी जो 2-3 स्टेटा में, 3-4 स्टेटा में इलेक्शन हुए थे, अगर भाई चाहे कोई कितना ही छोटा कार्यकर्ता हो, आप देख सकते हो कि भाई वो अब आज मुख्यमंत्री के पद पर। नायब सैनी जी का आप उदाहरण दे रहे होंगे, मोहन यादव जी की बात कर रहे होंगे, वसुंधरा राजे को दरकिनार किया था, यही कह रहे होंगे ना आप कि भाई किसी को भी बीजेपी में बना सकते हैं। हाँ जी, यही बात है, आप देख लो, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई जो मुंह देखमा दूसरी पार्टियां में परिवारवाद वाली जो राजनीति थी वो नहीं चल रही। जो काम करेगा और जो जनता के बीच में रहेगा वही सर्वाइव करेगा। हाँ। अब एक बात आपसे जानना चाहूँगा अनीता जी, मैं गर्मियों की शुरुआत है, पानी की किल्लत, आप सीधे तौर पर गांव से जुड़ी हुई हैं, पानी की आपको नहीं लगता कि दिक्कत है, किल्लत है, और उसके निदान के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, पानी की दिक्कत नहीं है और सरकार इसको पूरी ध्यान दे रही है कि भाई जो भी समस्या होगी वो आने नहीं दी जाएगी। और इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखा जा रहा है कि भाई हर एक काम को, जो भी गांव में समस्या होंगी तो वो देख के न उसी टाइम पर मौके पर ही जो पेयजल है या और पानी यूज करने का। आप तो शाम विधानसभा से आती हैं, तो शाम क्षेत्र से आती हैं, तो शाम की आपकी विधायिका किरण चौधरी तो ये कहती हैं कि पानी हमारे पास है नहीं, मंत्री जी कहते हैं कि हरियाणा में पानी आएगा, राजस्थान को पानी देंगे, अतिरिक्त पानी देने की बात कही जा रही है। विपक्ष इसको कहता है कि जब हरियाणा में पानी नहीं है तो राजस्थान को पानी कहाँ से देंगे? अभी
मैडम को शायद ये नहीं पता कि भाई ये किस पानी की बात हो रही है। जो बारिश का पानी होता है जब ज़्यादा होता है तो वो पानी पाइपों द्वारा दबा के राजस्थान ले जाया जाएगा। उन्हीं में से एक पाइप जो ये तोशाम है, इसमें पानी की कुछ तंगी है, वहाँ पर भी 300 200 250 किले में झील बनाई जाएगी और पानी की जो तंगी है उसको दूर करने का सरकार ने बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखा कि कदम उठाया है। लेकिन अभी तैयारियां तो इस तरह की लग रही है कि आप लगातार हर मंच पर दिखाई देती हैं क्योंकि चुनाव की तैयारी विधानसभा, क्योंकि लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा होगा और विधानसभा की तैयारियां तो नहीं लग रही अभी कहीं। अनीता मलिक विधानसभा में चुनाव की दावेदार तो नहीं है, तो शाम की बात करें किसी और हल्के से। देखिए, अगर पार्टी हम पर विश्वास जताती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और ये तो भविष्य की बात है। और वैसे हम पार्टी के साथ हैं, जो भी पार्टी आदेश करेगी हमें तो उसका जनता के बीच अभी में तक तो जो है लाल का गढ़ माना जाता है तो शाम क्षेत्र को, कभी सुरेंद्र सिंह, अभी किरण चौधरी लगातार जो है वहाँ से विधायक बन रही हैं। क्या उस गढ़ को, उस किले को जो है भेदा जा सकेगा? देखिए, आपको पता होगा पिछले 40 सालों से 12 उम्मीदवार लाए जा रहे हैं। तो शाम हल्के का आपको पता है कि कोई उम्मीदवार नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है या हल्के के किसी 113 गांव हैं किसी पर विश्वास जताती है तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताती हूँ कि भाई विधायिका अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। अच्छा, किरण चौधरी जमानत नहीं बचा पाएगी? बिल्कुल। इतने आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा, हरियाणा में 10 सीटों पर क्या स्थिति देखते हैं बीजेपी की आप? 10 सीटों में से कितनी सीटें जीत जाएंगी? पूरी 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी और जो 400 पार का नारा है आप देख लेना। मुकाबला किससे है? कांग्रेस के तो अभी कैंडिडेट नहीं आए हैं, क्या लगता है आपको क्यों नहीं आए कैंडिडेट? मुकाबला किससे है जी? किसी से नहीं है, जीत है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिला परिषद की चेयरपर्सन अनीता मलिक, सीधे तौर पर उनका कहना है कि 10 की 10 सीटों में जो है कमल खिलाया जाएगा। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी की जा रही हैं और अब पटखनी देने की भी तैयारी है कांग्रेस को। कहीं न कहीं किरण चौधरी के खिलाफ मोर्चा पूरी तरह खोला गया है। ये तक कहा गया है कि अगर पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि हल्के का उम्मीदवार नहीं उतारा जाता, बाहर का उम्मीदवार उतारा जाता है। और एक चुनाव में, विधानसभा अगले जो चुनाव होंगे उनमें एक मुद्दा ये भी रहेगा कि बाहरी बनाम जो स्थानीय उम्मीदवार, तो कहीं ना कहीं बीजेपी शायद इस बात पर भी दांव खेल सकती है। बहरहाल लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में 370 पार, 400 पार, 10 की 10 सीटें जो है मोदी जी की झोली में डालने के बाद दावे जो है बीजेपी के नेता कर रहे हैं। अब ये तो वक्त बताएगा लोग किसको चुनते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।